हेलो क्लास, गेम थ्योरी के एक और चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंट्री गेम क्या होती है। और एंट्री, अगर दो फर्में हैं क्लास और एक फर्म की मोनोपोली पावर है और दूसरी फर्म जो है मार्केट में इंटर करना चाहती है, तो क्या वो एंट्री देगा कि नहीं देगा, तो इसको एंट्री गेम बोलते हैं क्लास। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और फिर हम डेप्थ में जाते हैं क्लास। सपोज दैट एक पर्सन है, एक मोनोपोली पावर जिसकी होती है, वो नहीं चाहेगा कि कोई मार्केट में और एंट्री करे, ठीक है। और मार्केट में एंट्री करने के लिए वो रोकेगा। जैसे प्राइस लिमिट थ्योरी आपने बेस की पढ़ी होगी और थ्योरी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हमें ये बताने का प्रयास किया जाता है कि वो कौन सा चाल या कौन से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, या प्राइस को हाई रखेगा या प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखेगा, जिससे कि न्यू फर्म का प्रॉफिट ना हो और वो मार्केट में एंट्री ना करे। तो सेम अगर गेम थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लर्न करेंगे तो हमें क्या देखना है कि गेम थ्योरी को पहले हम समझ लेते हैं क्लास, ठीक है। पहला देखिए, सपोज दैट एक मोनोपोली फर्म है, जिसको हम मोनोपोली फर्म है जिसके पास दो स्ट्रेटजी है, या तो प्राइस को हाई रखेगा या तो प्राइस को लो रखेगा। और एक न्यू फर्म है, ठीक है, जिसको हमने एन से डिनोट किया हुआ है। न्यू फर्म है, वो मार्केट में एंट्री करेगी या मार्केट में से आउट रहेगी। तो एंट्री और आउट दो चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब देखना है क्लास, ये अगर वो एंट्री भी करती है, ध्यान समझना है आपको बहुत ध्यान से, ठीक है क्लास, ओके। अब देखो, मोनोपोली यानी कि जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली फर्म है, ये एन फर्म है, न्यू फर्म है। मोनोपोली मार्केट फर्म में जो मोनोपोली ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो क्या चाहेगी, वो हमेशा हाई प्राइस चाहेगी। जब वो मार्केट में हाई प्राइस चलती है, अगर वो अपनी हाई प्राइस चलेगी तो फर्म एन क्या करेगी, न्यू फर्म क्या करेगी, मार्केट में एंट्री करेगी या मार्केट से बाहर हो जाएगी। अगर वो मार्केट में एंट्री करती है, ठीक है, या बाहर है, तो उसको देखो कि वो अगर हाई प्राइस या लो प्राइस, अगर हाई प्राइस रखा है तो फर्म मार्केट में एंट्री करती है तो उसको किसका -2 का लॉस हो रहा है। कितना क्लास? -2 का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये देखो एक है, ये मोनोपोली का है, ये फर्म का है, उसको -2 का लॉस हो रहा है। वो मार्केट में एंट्री नहीं करेगी, के लिए मार्केट में एंट्री नहीं करेगी। और अगर ये फर्म लो प्राइस रखता है, दूसरे फर्म अगर अपना लो प्राइस चार्ज करता है, तो इस केस में फर्म क्या करेगी, जब लो प्राइस चार्ज करेगा तो फर्म क्या करेगी, मार्केट में एंट्री करेगी, लेकिन उसको कितने प्रॉफिट मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आउट या स्टे में से क्या चूज करेगा, वो क्या चूज करेगा, 2 को चूज करेगा क्लास, मतलब वो एंट्री करेगा, ओके क्लियर, वो एंट्री करेगा। और इसमें क्या करेगा, वो क्लास एंट्री नहीं करेगा। अगर ये हाई प्राइस रखेगा तो वो एंट्री नहीं करेगा, ओके। फिर देखो क्लास, अगर ये लो प्राइस रखता है तो एंट्री करेगा, अगर ये हाई प्राइस रखता है तो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इसको -2 का लॉस हो रहा है, यहाँ का 2 का फायदा हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर है। अब अगर इसकी बात सुनो, एन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर न्यू फर्म मार्केट में आउट हो जाती है तो फर्म के पास कौन सी स्ट्रेटजी है, चाहे वो हाई प्राइस रखे चाहे वो लो प्राइस रखे, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। अगर वो एंट्री करती है, फर्म अगर एंट्री करती है तो दूसरी फर्म कौन सी चाल चलेगी, -1 या 5 प्रॉफिट के अकाउंट। तो इस केस में वो क्या करेगी, न्यू फर्म लो प्राइस को चार्ज करेगी और 5 को अचीवमेंट करेगी। इट मीन्स व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी हियर, इट इज योर नाइस इक्विलिब्रियम। व्हाई नाइस इक्विलिब्रियम, क्योंकि न्यू फर्म जब मार्केट में एंट्री करेगी तो फर्म ये लो प्राइस रख देगी तो 5, और ईयर फर्म करेगी तो 2 का बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज नाइस इक्विलिब्रियम, क्लियर है। लेकिन नाइस इक्विलिब्रियम ये नहीं बन सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर हाई प्राइस रखेगा तो फर्म आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर हाई प्राइस रखेगा तो फर्म में -2 रखेगी, तो वैसे ही -2 रखेगा तब भी एंट्री नहीं करेगा वो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये हमारा नाइस इक्विलिब्रियम बना, ठीक है, क्योंकि दोनों लो प्राइस पर चार्ज करते हैं, ये लो प्राइस है तब ये एंट्री करेगा, ठीक है, ओके। तो 2.5 दोनों चार्ज करेंगे, ये समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर होता है कि अगर दोनों फर्में सस्टेन कर लेती हैं, लेकिन मोनोपोलिस्ट नहीं चाहेगा
कि उसको कोई भी लॉस हो, क्योंकि अगर जहाँ उसको 10 का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर क्या करें, उसको 5 का प्रॉफिट होगा इस केस में लो प्राइस पर, या 10 से उसको 5 पे आ जाएगा, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई फर्म की एंट्री करे। और फर्म की एंट्री ना करे इसके लिए क्या करेगा वो, इसके लिए वो एक थ्रेट देगा, एक कमिटमेंट करेगा। तो अब हम बताते हैं कि अगर थ्रेट, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी होती क्या है। थ्रेट का मतलब होता है कि एक प्लेयर, एक फर्म दूसरी फर्म को थ्रेट करती है कि अगर आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो फिर मैं रेट को बढ़ा दूंगा, अगर आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो मैं रेट को घटा दूंगा, ऐसा भी सकते हैं। किस तरह से थ्रेट कर रहा है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले हम इस फर्म को एंट्री डिफरेंस को समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि फर्म ए बोलती है कि ए न्यू फर्म है, ठीक है, न्यू फर्म है। न्यू फर्म को बोलती है कि ठीक है आप मार्केट में एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, और ये भी हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर फर्म ए हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो फर्म न्यू एंट्री को भी हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप हाई प्राइस चार्ज नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को गिरा दूंगा, और प्राइस को गिरा दूंगा तो देखिए आपका लॉस होगा, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं कि फर्म ए अगर अपने प्राइस को गिरा देगी तो फर्म 2 को माइनस का बेनिफिट होगा या जीरो का। यहाँ पर देखिए फर्म ए के सामने 2 स्ट्रेटजी है, लो प्राइस एंड हाई प्राइस, और हाई प्राइस, लो प्राइस, स्टॉप एंट्री। तो फर्म ए अगर अपने प्राइस को लो चार्ज करती है तो नई फर्म क्या करेगी, आइदर एंट्री करेगी, माइनस है 2 जीरो है तो क्या हो करेगी, स्टे आउट, वो एंट्री नहीं करेगी। ओके, फिर देखो अगर वो प्राइस हाई चार्ज कर रही है, दूसरी फर्म हाई प्राइस चार्ज करती है, इट मीन्स कि बी फर्म को, न्यू फर्म को 2 और 0 में से फ़ायदा हो रहा है 2 रखने में, तो प्राइस को वो क्या करेगी, हाई रखेगी, ठीक है। हाई रखेगी तो एंट्री कर पाएगी, अगर हाई नहीं रखेगी, प्राइस को लो रखेगी तो वो आउट हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये एंट्री करती है तो फर्म लो और हाई में से कौन सी चाल चलेगी, तो अगर ये एंट्री करती है तो फर्म जो है ये हाई प्राइस रखेगा, तो ये हाई प्राइस रखेगा, और अगर फर्म आउट हो जाती है तब भी ये हाई प्राइस रखेगा। तो यानी कि इसके सामने है ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया कि बोला ठीक है एंट्री कीजिए तो आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर एंट्री करेगा तो लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, दोनों को मजबूरी में, ठीक है, ये अलग था इस केस में। यहाँ पर एक केस अलग हो गया। अब क्या करेगा, ध्यान से समझना कि फर्म ए कहती है कि ठीक है अगर आप मार्केट में एंट्री करना है तो आपको प्राइस को हाई चार्ज करना पड़ेगा, ये उसका थ्रेट है फर्म बी के लिए, न्यू फर्म के लिए। तो ये थ्रेट दे रहा है। अब ये थ्रेट जो है क्रेडिबल है कि नहीं है, वो थ्रेट क्रेडिबल है कि नहीं है, क्यों नहीं है क्रेडिबल, क्यों, क्योंकि फर्म ये सोचेगा, फर्म बी सोचेगा कि ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जिसका प्रॉफिट 7 है, जिसका प्रॉफिट 7 है, और अगर वो प्राइस को लो करता है, अगर वो प्राइस को लो करता है तो इसका जो है, इसका जो प्रॉफिट है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 7 प्रॉफिट ले रहा, 7 से 4 चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो थ्रेट दे रहा है उसे दिखावा है, वो डरा रहा है, इसका मतलब वो करेगा नहीं, क्योंकि उसका जो प्राइस है अगर हाई लो कर देगा तो उसका प्रॉफिट 4 हो जाएगा। तो 4 से 7 हो जाना ये लॉजिक नहीं है। इसका मतलब जो फर्म ए का जो थ्रेट है फर्म बी के लिए वो क्रेडिबल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। वो बोलेगा एम ए कर रहा है तो क्या फर्म करेगा, फर्म क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा, फर्म एंट्री करेगा, और एंट्री करेगा तो ये सोच करके नहीं कि उसको 2 मिलेगा प्रॉफिट आउटपुट, वो एंट्री कर जाएगा। क्लियर है।
ओके, तो एंट्री डिटरेंस का मतलब होता है कि थ्रेट कितना उसका क्रेडिबल है। क्लियर है? लेकिन वहीं पे क्लास अब दूसरा लेते हैं कि पे ऑफ मैट्रिक्स विद क्रेडिबल कमिटमेंट। तो ये क्या कमिटमेंट करेगा? ये कमिटमेंट नहीं करेगा और एंट्री कट जाएगा। ये कमिटमेंट नहीं करेगा और एंट्री कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरी फर्म में पे ऑफ मैट्रिक्स विद द क्रेडिबल फर्म, इस कल में फर्म ए क्या करेगा? फर्म ए बोलता है कि ठीक है, अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा तो देखो हाई प्राइस पे 3 चार्ज प्रॉफिट ले रहा है, उसको 2 का मिलेगा। बोलता है कि अगर आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो मैं प्राइस को क्या करूँगा? लो कर दूंगा तो बेशक मेरा थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन आपको मैं मार्केट से बाहर कर दूंगा, -2 का प्रॉफिट होगा। यानी कि फर्म ए अपनी चाल चलेगी लोअर, तो इसको क्या होगा? लोअर चाल चलती है, लो करती है तो -2 और 0, तो -2 से बेटर देन 0। इसके लिए क्या करेगा वो फर्म? दूसरी फर्म मार्केट में एंट्री नहीं करेगी। ओके, एंट्री नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन अगर फर्म हाई चार्ज करता है तो दूसरी फर्म के सामने एंट्री करेगी, स्टे करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर एंट्री करेगी तो उसको 2 का प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा के लिए वो आपस में कोऑपरेशन कर देता है कि ठीक है आप हाई प्राइस चार्ज करेंगे मार्केट में सस्टेन रहने के लिए, एंट्री कर रहे हैं तो। लेकिन इस कमिटमेंट के साथ वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? बी फर्म एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बी फर्म को पता है कि यार इसका प्राइस 3 है, इसका प्रॉफिट 3 है। ठीक है, अगर ये कम करेगा इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और मेरा प्रॉफिट तो -0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बोलता है कि इसको 1 रुपये का लॉस होगा, इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि फर्म मार्केट में एंट्री करे विद कमिटमेंट, क्रेडिबल है। तो यहाँ जो थ्रेट कर रहा है वो कौन सा है क्लास? ये थ्रेट कर रहा है क्रेडिबल है। तो क्या करेगा? दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे और इस हाई प्राइस पर दोनों मार्केट में सस्टेन करेंगे और चार्ज करेंगे। तो एंट्री डिटरेंस समझ में आ गया। मतलब मैंने पहले एंट्री गेम पढ़ाया, ठीक है, और एंट्री गेम का आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझ गए आप। नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकालें, यहाँ पर नेस इक्विलिब्रियम निकालना आपको पता चल गया यहाँ पर कि 2 और 5 आ रहा है, लेकिन इसमें से दोनों लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये अलग एग्जाम्पल था। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर अगर थ्रेड करता है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पे ऑफ उस तरह से नहीं बन रहा था, हमने इसको रिवर्स कर दिया, मोनोपोली इधर ले लिया और वहाँ ले लिया। फिर हमने बोला कि अगर मोनोपोली में, ठीक है, इस केस में समझ गया, लेकिन यहाँ पर थ्रेड जो है वो बोलता है कि इतना चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन ये क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 7 इसका प्रॉफिट हो रहा है, 4 हो जाएगा, तो ये जान करके प्राइस को लो नहीं करेगा। तो ये बी फर्म जो है मार्केट में एंट्री कर जाएगी और बिना इसकी टेंशन लिए कमिटमेंट के साथ। लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर बोलता है इसका पे ऑफ ये आ रहा है कि 3 से वो 4 प्रॉफिट हो जाएगा और मैं माइनस चला जाऊंगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है यहाँ पर कमिटमेंट क्रेडिबल है और यहाँ पर वो कमिटमेंट के साथ जो है उसका थ्रेड जो है इफेक्टिव है और वो कोऑपरेट कर लेगा। ठीक है, और दोनों हाई प्राइस चार्ज करेंगे। तो क्लास ये था आपका एंट्री गेम। एंट्री गेम में आपको एंट्री डिटरेंस क्या होता है आपको समझाए। डिटरेंस क्या होता है कि किस कंडीशन पे साथ आप मार्केट में एंट्री कर रहा है, उसका पे ऑफ क्या निकलेगा, वो एंट्री करेगा कि बाहर रहेगा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे क्लास, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।